चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं हम। मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट देखिए आया क्यों पिक्चर में, केमिस्ट्री में इसकी बात क्यों की गई। सिंपल वे में पहले आपको ये बताया जाता है कि काउंटिंग अगर करनी है सब्सटेंसेस की, काउंटिंग करनी है आपको किसी मटेरियल की, किसी थिंग की, तो हम कैसे 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। या आपके लिए कुछ यूनिट सेट की गई हैं, जैसे सिंपल 1 डजन एग है आपके पास, तो कितने एग्स की बात करते हैं हम लोग? 12 एग्स की बात करते हैं। आवाज क्लियर है सबको? ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि हमें बात करनी है एटम्स के नंबर की, मॉलिक्यूल्स के नंबर की, आयंस के नंबर की, अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि 20 ग्राम आयरन हमारे पास है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कीजिए, तो अब क्या होता है कि एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ये स्मॉल होते हैं बहुत ज़्यादा साइज में। नेकेड आइज से आप इस तरीके से इनको देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते आप। काउंटिंग करना इनकी इस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जैसे आप बैठ करके अंडों को गिन सकते हो या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप काउंट कर सकते हो। एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस बहुत ही छोटे होते हैं और इनको आप एक दूसरे से अलग करके डिफ्रेंशिएट करके काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया मोल का, मोल कॉन्सेप्ट। एवोगैड्रो ने रिलेट किया इसको और एक नंबर बताया। एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, इनके नेम पे, हाँ क्या कह रहे हैं चिरायु? हाँ, तो एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया, इनकी बेसिस पे एक नंबर दिया गया जिसको 6.022 10⁻23 ये नंबर होता है। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कई सारे एटम्स को, कई सारे मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट कंपाउंड्स को एवोगैड्रो ने स्टडी किया, उसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो इनको क्या पता लगा? इनको ये पता लगा कि भाई अगर किसी भी सब्सटेंस का आप 1 मोल लेते हैं, अगर आपने 1 मोल सब्सटेंस लिया तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे Na, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 अगर किसी का भी आप 1 मोल लेते हो। अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने बोला 1 मोल विधि, तो इसका मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ विधि कितनी होंगी? नंबर ऑफ विधि हो जाएंगे इसमें 6.022 10⁻23। अगर हमने बोला 1 मोल ऑफ एनीथिंग, तो इसका मतलब होगा 6.022 10⁻23 दैट थिंग। इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। तो सिंपल वे में बोला गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल that is equal to Na, और that is 6.022 10⁻23। अब इसको हम लोग कैसे कैसे रिलेट करेंगे, कैसे कैसे देखेंगे? पार्टिकल्स तो अलग अलग हो सकते हैं। सपोज मान लो ये हमने ले लिया आयरन का सैंपल, प्योर आयरन का सैंपल है, प्योर लिख देते हैं इसके आगे। तो प्योर आयरन सैंपल है तो इसमें आयरन के एटम्स होंगे और कुछ तो होगा नहीं, प्योर बोल दिया तो। अब इसका हमने 1 मोल लिया है तो इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ आयरन एटम कितने होंगे? दैट इज Na, दैट इज 6.022 10⁻23।
अब सपोज यहाँ पे हमने बोला कि ये हम लेते हैं प्योर सैंपल ऑफ वाटर, तो आपको पता है वाटर क्या होता है, मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है ना। तो अगर कोई चीज मॉलिक्यूल है, उसके 1 मोल की बात की जाए तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं, अगर हमने बोला 1 मोल प्योर वाटर हमने लिया है तो इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे 6.022 10⁻23। क्लियर है यहां तक बात? हाँ, 1 मोल अगर आप बोलते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें 6.022 10⁻23। जैसे हमने बोला कि ये कोई सैंपल है, इसमें केवल सोडियम आयंस है, ठीक है, और इसके हमने 1 मोल ले लिए, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने होंगे? अगर आयन का केस है तो नंबर ऑफ सोडियम आयन होगा, दैट इज 6.022 10⁻23। एटम था तो नंबर ऑफ एटम हो गए, मॉलिक्यूल है तो 1 मोल आपने लिया तो उसमें मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए आपके 6.022। अगर आपने ले लिया किसी आयन को तो उसमें क्या हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ आयन्स हो जाएंगे। अब इसी जगह पे आपने बोला कि हमने एक सैंपल लिया, इसमें NaCl है, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो NaCl के लिए हम लोग मॉलिक्यूल वर्ड ना यूज करके एक वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं बट स्पेसिफिक वे में फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने 2 मोल लिया है NaCl का, तो इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl कितनी होंगी भाई? अगर 1 मोल होता तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl 1 होता, अगर 2 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है सबको? तो मोटी मोटी बात अभी तक हमें ये समझ में आ गई कि पार्टिकल किस तरीके का, उसकी बेसिस पे हम बोल देते हैं। अगर एटम है तो नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 1 मोल में उतने, अगर आपके मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जैसे हमने बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी बात की, तो इसका मतलब नंबर ऑफ H एटम इसमें होंगे 6.022 10⁻23। अगर हमने बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 की बात की, तो H2 तो मॉलिक्यूल है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 6.022 10⁻23। अगर हमने बोला 1 मोल ऑफ Ca+2 आयन, तो इसमें नंबर ऑफ Ca+2 आयन्स कितना होगा 6.022 10⁻23। ये बात क्लियर हुई? इसका मतलब अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल में रिलेशन निकालना है तो एक रिलेशन आता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na, दैट इज इक्वल टू मोल। एक रिलेशन ये याद रखेंगे हम। अब देखो, अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड के हमको मोल कैलकुलेट करने हैं तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक चीज यही है जिसको हम लोग यूज करें। मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो,
एटम का केस होगा, मॉलिक्यूल का केस मिल सकता है हमें, आयन का केस मिल सकता है, आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन हो सकता है, या गैस का क्वेश्चन हो सकता है, गैस एट एनटीपी एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस गिवन होगी, तब मोल हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझते हैं। अगर एटम का केस है तो मोल निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, गिवन मास, जो भी मास गिवन होगा, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास भी बोलते हैं, उस एटम का एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो गिवन मास में। अगर मॉलिक्यूल का केस है और आपको मोल निकालना है तो गिवन मास को जीएम हम लिखते हैं, अब शॉर्ट में लिख देती हूँ, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकाल लो उसका। आयन का अगर केस है, मोल निकालना है, तो यहाँ पे भी गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, आयन के केस में भी एटॉमिक मास है। आयनिक कंपाउंड अगर है, मोल निकालना है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला यूनिट मास। और लास्ट केस है गैस एट एनटीपी एसटीपी। एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम गिवन होता है, गैस के लिए पूछेंगे तो एक केस होता है क्या, एसटीपी पर उसका वॉल्यूम गिवन होगा। अगर वॉल्यूम गिवन है और आपको मोल निकालना है तो मोल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ऐसे हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल कर लें सिंपल से। हाँ हाँ बोलिए। हाँ नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं ना, जब एटम निकालेंगे तब 2 से मल्टीप्लाई हो। अभी करते हैं, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल निकाला, यही ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको एटम पूछते ना, यहाँ पे तो एटॉमिक फॉर्म में था और आपने एटम निकाला तो यही हुआ। एटम पूछते तो दूसरा तरीका होता है। अभी इसके थोड़े से एग्जाम्पल हम लोग कर ले, फिर आपको बताते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला में ध्यान क्या रखना है कि गिवन मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर एटम का केस है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूल का केस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, डिवाइड कर दो, आयन का केस है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, आयनिक कंपाउंड है तो जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है उसका मास कैलकुलेट करो, उससे डिवाइड कर दो, और गैस अगर दी हुई है तो वो एसटीपी पर गिवन होगा उसका वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। करें क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 9 ग्राम वाटर इज गिवन, कैलकुलेट मोल्स। मोल्स निकालने तो वाटर आपको पता है, वाटर क्या होता है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल। वाटर तो मॉलिक्यूल होता है। आवाज आ रही है सबको? तो फिर क्या फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, मोल निकालना है तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। निकाल लो। मोल निकालना है, गिवन मास 9 ग्राम गिवन है। वाटर का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक मास होता है 16, तो टोटल इसका आता है 18 से डिवाइड कर दें 0.5 मोल आ जाएंगे। हाँ
ये नंबर ऑफ मोल्स आए, ठीक है, यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब देखो, जैसे मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है 28 ग्राम N2 गैस is given, calculate number of mole। तो मोल कैसे निकालते हैं? N2 भी मॉलिक्यूल है भाई, दिख रहा है आपको, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 28 है, और नाइट्रोजन का अगर हम मोलर मास निकालते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 1 का 14 होता है, तो 2 का 28 आ जाएगा, 28 से डिवाइड कर दो, 1 मोल आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 58.5 ग्राम NaCl, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। 2 चीजें पूछी गई, मोल्स भी पूछ लिए, फॉर्मूला यूनिट। तो मोल्स के लिए तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाना है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फॉर्मूला यूनिट का मास। तो फॉर्मूला यूनिट NaCl है, तो इसका मास निकाल देंगे। Na का क्वेश्चन में गिवन होगा, वैसे आप याद करो, रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। Na का होता है 23 एटॉमिक मास, Cl का होता है 35.5। टोटल करते हैं हम लोग NaCl का, तो ये 58.5 आता है, ठीक है। तो अगर मास, इसका मोलर मास 58.5 आ रहा है, या फॉर्मूला यूनिट का मास 58.5 है, तो आपका क्या आ गया? 1 आ गया, मोल्स। अब पहली चीज तो इन्होंने मोल्स पूछी थी, दूसरा पूछ लिया इन्होंने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि अगर 1 मोल है और आयनिक कंपाउंड है, तो फॉर्मूला यूनिट उसमें कितनी होंगी? 6.022 10⁻23 होंगे। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 10⁻23, और मोल कितने आए? हमारे 1 ही तो आए, तो फॉर्मूला यूनिट ये हो जाएगी। एक आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर क्या होगा? क्लियर है बात? अब देखो, नेक्स्ट है अपना, हम लोग आ जाते हैं मैंने अपना वीडियो क्यों ऑफ कर रखा है? नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। देखो, जैसे सपोज हमको दे दिया कि आप 22 ग्राम CO2 है, आपको निकालना है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं और मोल्स भी निकालने हैं, दोनों चीजें निकालनी हैं। तो पहले मोल्स निकालें। तो मॉलिक्यूल का केस है, तो आपको पता है मोल निकालना है, तो क्या करें? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दें। गिवन मास कितना है? 22, और मोलर मास CO2 का कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से।
कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, 2 16 है, तो ये आ जाएगा 44 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएंगे मोल, 0.5 मोल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हो तो बता दो। अच्छा देखो, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं और क्वेश्चन है मॉलिक्यूल का, CO2 तो मॉलिक्यूल होती है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे। गिवन मास आपका क्वेश्चन में 22 गिवन है और मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लिया हमने, कैलकुलेट करके डिवाइड कर दिया, 0.5 आ गया मोल। अब क्वेश्चन में मोल्स भी पूछे गए थे और मॉलिक्यूल्स भी पूछे गए थे, तो अब मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। अब मॉलिक्यूल का केस होता है तो आपको शुरू में मैंने बताया कि 1 मोल अगर है किसी मॉलिक्यूल का, जैसे कि यहाँ पे CO2 गिवन है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं? Na होते हैं, इतने ही तो होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूलर स्टेट वाली चीज़ है और उसके 1 मोल आप लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 10⁻23 होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ना हो करके हाफ मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे। भाई 1 मोल में इतने थे तो हाफ मोल में हाफ हो जाएंगे, यस और नो? ठीक है, जैसे यही वाली बात है कि आपसे बोला जाता है कि भाई 1 ग्लास वाटर आपको दे दिया गया और 2 स्पून आपको शुगर दे दिया गया, शरबत बना डालो तो बना देते हो आप। अब आपको क्वांटिटी अगर हाफ कर दी गई दोनों चीज़ों की और टेस्ट सेम चाहिए तो अमाउंट हाफ बनेगा? हाफ ही तो बन पाएगा अमाउंट। भाई आपने 2 स्पून की जगह 1 स्पून कर दिया, 1 ग्लास की जगह आपने हाफ ग्लास कर दिया और आपको टेस्ट सेम चाहिए, तो सेम टेस्ट के लिए तो क्या होगा, आपका हाफ अमाउंट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये बात है, अगर 1 मोल होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने होते। अब क्योंकि अपने जो एग्जाम्पल है उसमें हाफ मोल आए हैं तो मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो थर्ड टाइप। अब हमने एक सिंपल प्रॉब्लम सीखा कि मास गिवन हो तो हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर मोल गिवन हो, मोल आ जाता है हमारे पास, तो हम मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, एटम कैसे निकालते हैं, आयन कैसे निकालते हैं, ये हमारी बात हो गई। अब इसके बाद कई सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिनको हमें अब ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम लेना नहीं होता, तो क्या करते हैं हम लोग, हम कुछ स्टेप्स सीधे सीधे याद रखते हैं। कैसे? देखो, मोल हमारे पास है। अब क्वेश्चन में मास दिया होगा तो भी हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके, जो भी आपके फॉर्मूलाज ये हैं, किसी भी को भी यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। अब मोल अगर हमारे पास है तो मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो क्या करेंगे, मोल से मॉलिक्यूल पे जाना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मॉलिक्यूल से सपोज एटम पे जाना है, मतलब एटम निकालने हैं, तब क्या करते हैं, तब मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिसिटी से। ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ? हाँ, तो ये इसका एग्जांपल दे रही हूँ जब भी समझ आए। देखो आपको दे दिया गया, सपोज आपको दिया गया, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 ग्राम वाटर, कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है। देखो
हमको कैलकुलेट करना है मोल, दूसरी चीज़ हमको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा हमको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम, चौथा हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, पांचवा हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये 5 क्वेश्चंस है हमारे सामने और हमारे पास गिवन क्या है, केवल गिवन मास है और कौन सा कंपाउंड है वो बता दिया गया। स्टार्ट करें। तो देखो क्या करना है, गिवन मास हमारे पास है तो मोल निकाल लें। सबसे पहला पार्ट मोल निकालते हैं। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब क्योंकि केस है वाटर का तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास लगा देंगे 18, गिवन मास है 9 डिवाइडेड बाय 18, 0.5 मोल आ गए या हाफ मोल आ गए आप बोल सकते हो। अब मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए मैंने क्या स्टेप बताया, मोल टू मॉलिक्यूल निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, जितने तुम्हारे पास मोल है उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूल निकालना है तो मोल मल्टीप्लाइड बाय Na कर दो। मोल है हाफ, Na होता है दिस। क्लियर। अब मॉलिक्यूल के बाद हमें एटम भी निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम भी निकालना है, हाइड्रोजन के एटम भी निकालने हैं, ऑक्सीजन के एटम भी निकालना है। तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के बाद एटम निकालने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। मॉलिक्यूल का जो भी नंबर आया उसमें एटॉमिसिटी से, तो एटॉमिसिटी होती क्या है देखो, आप अपना वो ऑफ करो, आपके सिस्टम से आवाज आ रही है। हाँ देखो मोल आ गए थे आपके पास। अब मॉलिक्यूल निकालना है तो सीधे सीधे स्टेप याद रखो, मोल जो भी आया उसमें Na से मल्टीप्लाई करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये हाफ आ गया, अब हाफ से डिवाइड कर लो आप। अभी मैं इतनी सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी कि आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप परेशान मत हो, ठीक है। अभी कई टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब अपने को क्या निकालना है, एटम निकालने हैं। तो एटम में टोटल एटम भी निकालने हैं और अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी निकालने हैं। तो देखो क्या करना है हमें, मॉलिक्यूल जो भी हमारे पास आए हैं उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। अब एटॉमिसिटी होती क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे वाटर है ना, तो वाटर में अगर एटॉमिसिटी बोले तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये होता है एटॉमिसिटी। जैसे अगर हम बोले ओजोन की एटॉमिसिटी क्या है, तो ओजोन में नीचे ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 3 दिखाई दे रहा है आपको, तो एटॉमिसिटी इसकी हो गई 3। O2 की बोले तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, नीचे वाला नंबर 2 है ना। अब वाटर की बोलो तो वाटर की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं होने का मतलब होता है 1 की बात की जा रही। तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी आ गई, 2 + 1 3 आ गई। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो अब आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल जो आए हुए हैं उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एटॉमिसिटी से कर देते हैं भाई। वाटर की एटॉमिसिटी 2 + 1 3 आई थी और मॉलिक्यूल हमारे पास ये आ गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या आ गया, मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल थे आपके 3.011 10⁻23
एटॉमिसिटी 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको क्लियर है? विधि आपको बात क्लियर हुई? अभी आप पूछ रहे थे ना यही बात। ये टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए, लेकिन अगर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग भी पूछे गए, हाइड्रोजन के भी पूछे गए, ऑक्सीजन के भी पूछे गए, तो उसका भी निकाल लेते हैं। उसमें भी क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोजन कितने एटम है वो देख लेंगे और ऑक्सीजन कितने एटम है वो देख लेंगे। जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है, फॉर्मूला सेम लगाना है, मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। अब की बार हाइड्रोजन की केवल बात हो रही है, टोटल की बात नहीं हो रही, तो मॉलिक्यूल तो इतने ही रहेंगे। एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी है भाई, H2O लिखते हो तो हाइड्रोजन 2 लिखते हो ना, तो ये आ जाएगा आपका। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर पूछा गया है तो उसके लिए क्या करो, मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। अब ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी जो भी है वो लगा दो, H2O में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही तो है, तो मॉलिक्यूल आपके हैं ये, और एटॉमिसिटी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो ऑक्सीजन के एटम इतने आ गए और हाइड्रोजन के एटम अगर देखो तो इतने आ गए। अगर दोनों को टोटल कर दोगे तो यही आएगा टोटल नंबर ऑफ एटम। तो आप अलग अलग करके कैलकुलेट करके टोटल निकालो, या आप टोटल सीधे 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल दो तो भी निकल आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग अलग भी पूछा था और टोटल भी पूछा था। तो टोटल में पूरे की एटॉमिसिटी ले ली हमने, और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की ले ली, ऑक्सीजन का निकालना था एटम तो ऑक्सीजन की ले ली। तो ये स्टेप कुछ क्लियर हुआ। केस क्या था, केस था मॉलिक्यूल का, जीएम आपको दिया हुआ था, तो जीएम डिवाइडेड बाय मोलर मास करते ही हमको मिल गया मोल, और मोल के बाद हमें मॉलिक्यूल निकालना था, Na से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल के बाद एटम निकालने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया सबको? अब देखो इसी बात को हम दूसरे तरीके से करते हैं। अगर हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में चीजें हो तो देखो क्या होगा। अभी हमने क्या बोला, हमारे पास गिवन मास था तो हमने क्या किया, मोल निकाला। मोल कैसे निकाला, डिवाइड कर दिया किससे, मोलर मास से, मोल आ गया। फिर मॉलिक्यूल निकालना था तो क्या किया हमने, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमको एटम निकालना था तो हमने एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो किया। अब देखो अगर आपके पास रिवर्स कोई चीज दी हुई हो, आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना हो, तो सीधे सीधे क्या करना होता है, जहां आपने मल्टीप्लाई किया है वो डिवाइड कर दो। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम गिवन है, अब आपको उल्टा जाना है, आपको मॉलिक्यूल निकालना है, तो एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो बात? अब मॉलिक्यूल गिवन है, आपको मोल निकालना है, तो Na से डिवाइड कर दो। अब मोल गिवन है, आपको गिवन मास निकालना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ये अगर आपको याद है ये फॉर्मूला और आप अप्लाई कर पा रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के यहीं से निकल जाए। समझ आई बात? ठीक है, तो इधर जाना है, गिवन मास से मोल, मोलर मास से डिवाइड, मोल से मॉलिक्यूल, Na से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल से एटम, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। जस्ट रिवर्स होना है, एटम से मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी से डिवाइड, मॉलिक्यूल से मोल, Na से डिवाइड, मोल से Gm, mm से मल्टीप्लाई। अब देखो, अब एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपका 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन।
अब आप लोग बताओगे, है ना, करूंगी मैं, बताओगे। निकालना सब वही है, मोल निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ कैल्शियम निकालना है एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। स्टेप्स वही है, क्वेश्चन दूसरा है बस। चलो कौन बताएगा, आप लोग बताइए, मैं करूँगी। ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, इसका मतलब गिवन मास तो आपको पता है 100 ग्राम। अब गिवन मास से मोल निकालें, क्या करें विधि? हाँ, गिवन मास आपको है, अब मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दें। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करें, मोलर मास अलग से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन होता है कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास, कार्बन का 12। क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16। तो टोटल जब करते हैं तो 100 आता है। तो यहाँ पे हम लोग 100 यूज कर लेते हैं मोलर मास। 100 डिवाइडेड बाई 100 कर दो तो 1 मोल आ गया। पहला स्टेप क्लियर हुआ। मोल कितने आ गए? 1 आ गए। अब क्या निकालना है? अगला स्टेप मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दें Na से मल्टीप्लाई। 1 मोल है, उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अब कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी देख लेते हैं। कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है। तो ये 1, ये 1, ये 3, तो 1 + 1 + 3 5 आ गई एटॉमिसिटी। 5 एटॉमिसिटी आ गई तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एटम आ जाएंगे। ये मॉलिक्यूल थे, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई, टोटल एटम आ गए। क्लियर है बात? अब अगर हमें अलग अलग एटम निकालने, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन सबके अलग अलग एटम पूछा, तो पूरी टोटल एटॉमिसिटी से ना मल्टीप्लाई करके जिसका पूछा उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। निकालना है नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। तो कैल्शियम की एटॉमिसिटी तो 1 ही है ना, तो मॉलिक्यूल इतने हैं, देख पा रहे हो आप लोग, एटॉमिसिटी 1, तो कैल्शियम एटम इतने हो गए। अब दूसरा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन की भी एटॉमिसिटी 1 है, तो ये आ गया, सेम आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तीसरी चीज निकालनी है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 देख पा रहे हो फॉर्मूला में? फॉर्मूला से देखना है। आंसर आ गए अपने सारे। ये कैल्शियम है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये टोटल है। अगर इन दोनों को टोटल करोगे तो भी यही आएगा। क्लियर? बताइए, बात समझ में आई? कुछ नहीं है? ये स्टेप्स अगर आपको समझ आ जाए, अप्लाई करने आ जाए और आपको याद हो जाए तो आप फटाफट से कर लोगे। और करें और क्वेश्चन। अब देखो, जैसे गैस का केस दे दिया, कोई आपको दे दिया 8 ग्राम ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम एट एसटीपी, ये भी कैलकुलेट करना है। 4 चीजें निकालनी है। स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले गिवन मास है 8 ग्राम। हाँ, सबसे पहले मोल निकाल लें। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 8 ग्राम गिवन है मास, और ऑक्सीजन का अगर मोलर मास निकालोगे तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 है 32, 1/4 आ जाएगा मोल। 0.25 भी लिख सकते हो ऐसे। मोल आ गया। अब क्या निकालना है? मॉलिक्यूल। आपको पता है मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं। मोल मल्टीप्लाइड बाय Na, यही तो करते हैं। Na होता है दिस। मॉलिक्यूल आ गया। अब एटम निकालना है। एटम निकालना है तो मॉलिक्यूल में क्या करते हैं? एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। तो मॉलिक्यूल ये है अपने, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। एटम भी आ गया। अब चौथी चीज निकालनी है, वॉल्यूम एट एसटीपी। देखो, अगर कोई गैस है और एसटीपी पर उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो, तो ये कैलकुलेटेड वॉल्यूम है, ये याद रखेंगे। 22.4 लीटर होता है अगर आप 1 मोल लेते हो किसी भी गैस का। 1 मोल गैस अगर एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो, तो दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब क्वेश्चन में मोल का नंबर जैसे जैसे चेंज होगा, ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम निकालना है, और मोल हमें पता है हमारे पास कितने आ गए? 0.25। तो यूनिटरी मेथड आपको पता ही होगा कि 1 एग का अगर प्राइस है, ऐसे पड़ा होगा ना, 6 रुपीज़, तो आप 5 एग लेने जाओगे तो कितना प्राइस हो जाएगा इसका? 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 30 हो जाएगा। तो ऐसे ही यही यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 1 मोल गैस का, हाँ 1 मोल गैस का 22.4 है, और अपने पास मोल कितने गिवन है? अपना जो हमने निकाला है यहाँ पे हमारे पास 0.25 मोल है। तो अगर ये 0.25 मोल एसटीपी पर है तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.25, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सबको बात समझ आई? नहीं आई? सोचो और बताओ। सब लोग बोलो। जिसको समझने से समझ आ जाती है वो अच्छी बात है। क्वेश्चन जितने करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ आएगा। और अगर जिसको समझने से नहीं आती है तो वो ये वाला फॉर्मूला याद रखेगा, उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जीएम से मोल, एमएम से डिवाइड, मोल से मॉलिक्यूल, एनए से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल से एटम, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। जस्ट रिवर्स जाना है तो मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ मोल कॉन्सेप्ट के और अच्छे अच्छे। मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है ना, हर जगह यूज भी होता है, तो इसमें बहुत रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। अब देखो
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो पैटर्न के क्वेश्चन करवाए उसी बेसिस पे। क्वेश्चन क्या बोल रहे? हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट formula is given to you, Mg3PO4 whole twice will contain 0.25 mole of oxygen atom. ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसके मोल निकालने हैं आपको। मोल्स ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस ये निकालना है आपको, ठीक। और बोल रहे हैं ऑक्सीजन एटम के मोल्स दिए हुए हैं, ऑक्सीजन का नंबर नहीं दिया हुआ, एटम का नंबर नहीं दिया हुआ। अगर ऑक्सीजन एटम का नंबर दिया होता ना तो हम सीधे सीधे किस स्टेप पे जाते हैं? हम लोग सीधे सीधे इस पे चले जाते हैं, इस फॉर्मूला से कर लेते हैं। एटम दिया हुआ है, मॉलिक्यूल निकालते हैं, मॉलिक्यूल से सीधे मोल निकाल लेते हैं इस चैनल के थ्रू। अब देखो करना क्या है। ऑप्शंस भी देख लो। 0.02, 3.125 10⁻², 1.25 10⁻², और एक दिया हुआ है 2.5 10⁻²। ऐसे दिया 4 ऑप्शन, ठीक। अब देखो कैसे करें हम। 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है, इसका मतलब देखो अगर हम मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखें ना, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, अगर इसका आप 1 मोल लेते हो तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझते हैं इसका। इसका मीनिंग होता है ना कि इसमें अगर हम बात करें मैग्नीशियम के कितने मोल्स हैं तो हम बोलेंगे 3। अगर हम बोले फॉस्फोरस के कितने मोल्स हैं तो हम बोलेंगे फॉस्फोरस, यहाँ पे अगर देखो आप तो PO4 है और होल ट्वाइस है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 1 है पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो फॉस्फोरस के कितने मोल्स हैं 2। अगर ऑक्सीजन के मोल्स की बात करो तो ऑक्सीजन में यहाँ पे PO4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन के अगर मोल्स की बात करो तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 8। इतनी बात सबको समझ आ रही है कि अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसके 1 मोल है हमारे पास तो हम उसके जो एटम्स हैं उनके मोल से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अब यहां से अपना आंसर बहुत तेजी से निकलेगा। अगर हम बात करें कि कितने एटम्स अपने गिवन है तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम गिवन है। तो देख लेते हैं भाई, अगर 8 मोल्स गिवन है अगर अपने 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होता तो उसमें
1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट होता, मतलब 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट लेते तो 8 मोल ऑक्सीजन होता। तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 0.25 है। तो अगर 0.25 ऑक्सीजन एटम है मोल, तो ये इतना आ जाएगा। क्लियर है बात? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कैसे होगा सॉल्व। इसको सॉल्व कर देते हैं। 0.25 को हम ऐसे लिख देते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² लिख सकते हैं। और 8 से डिवाइड करोगे जब 25 में, तो ये आएगा ऐसे 3.125 10⁻²। तो अपना जो ये ऑप्शन है ये वाला बन जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट क्या कर रहा? हाँ हाँ, तो बात तो एक ही है ना। इसको दूसरे तरीके से लिख लो। ये है ना, इसको हटा के लिखो। तो ये आपका, इसको हटाने का मतलब 100 से डिवाइड करना है, ये आएगा। समझ गए? सबको क्लियर हुआ विधि? वन अपॉन 8 कैसे हुआ? देखो, अगर ये पूरा कंपाउंड 1 मोल होता तो इसमें 8 मोल होते ऑक्सीजन के। अब क्वेश्चन में आपको, ये अगर 1 होता तो ये 8 होता, 8 मोल होता। क्वेश्चन में आपको इसके मोल्स गिवन थे ऑक्सीजन के। सीधी सी बात ऐसे समझो कि अगर 8 मोल ऑक्सीजन है तो कंपाउंड कितने मोल है? 1 मोल है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये ऑक्सीजन के मोल दिए हुए हैं 0.25, तो 0.25 में निकालना होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 8 0.25 नहीं आएगा। ठीक है, ये भी सिंपल यूनिटरी मेथड है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम की बात हो रही थी तो हम लोग उस चैनल से क्यों नहीं गए, वो वाले से? यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस क्या था लैंग्वेज में, यहाँ पे 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.25 एटम नहीं दिए हुए थे, 0.25 मोल दिए हुए थे, इसलिए हम लोगों ने इस चैनल के थ्रू गए। एक क्वेश्चन और करवा दें, फिर क्लास आपकी छोड़ देते हैं। आपको मोल कॉन्सेप्ट की शीट भेजी है मैंने, इंजीनियरिंग का पहले होता था 7 में। एक और करवा देते हैं फिर आपको। आपका कोई क्लास तो नहीं है विधि अभी तुरंत? अभी मोल कॉन्सेप्ट क्या हमने स्टार्ट ही किया ना, तो इसमें तो क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं। चलो, सिक्स 6.023 multiplied by 22 10⁻22 molecules are present in 10 gram of a substance
एक्स, कोई सब्सटेंस है एक्स, इसके 6.02223 10⁻22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 10 ग्राम में, ठीक है। तो आपको इसका मोलर मास निकालना है सब्सटेंस का। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो ये वाला चैनल याद रखना है, मोल मॉलिक्यूल, ये चैनल अगर याद है तो हमारा काम बन जाएगा। देखो मॉलिक्यूल आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप मोल निकाल सकते हो, रिवर्स जाना है हमको। हाँ 22 Na से डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं, यस और नो। क्वेश्चन में मॉलिक्यूल गिवन है तो मोल पे जा सकते हैं हम लोग, सब लोग बताइए। मोल निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूल इतना है, मोल निकालने के लिए डिवाइड कर दिया Na से, भाई मोल से मॉलिक्यूल पे जाते थे तो Na से मल्टीप्लाई करते थे, अब सीधे डिवाइड कर दिया तो मोल आ जाएगा। ये पूरा नंबर, हाँ 6.022 अप्रॉक्सी में लिया था, अब यहाँ पे 23 दिया हुआ है ना, ये मॉलिक्यूल्स का नंबर, तो हम 23 ले लेते हैं, 23 भी होता है। 10⁻23 था, अगर ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻1 बचेगा, या 0.1 कह सकते हो। अब ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स 0.1, ठीक है। और ये जो 0.1 मोल है इसका मास गिवन है 10 ग्राम। कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, अगर उसका 1 मोल लेते हो तो उसका मास होता है, या तो एटम का केस है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल का केस है तो मोलर मास, और अगर आयनिक कंपाउंड का केस है तो फॉर्मूला मास, अगर आयन का केस है तो एटॉमिक मास। मतलब किसी कंपाउंड का अगर आप, किसी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लेते हो तो उसके मास के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि उसका मास होगा एटॉमिक मास के इक्वल, उसका अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, अगर आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास, और अगर आयन है तो एटॉमिक मास के इक्वल है। यहाँ पे जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सब्सटेंस दिया हुआ है कोई सब्सटेंस एक्स बोल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दिए हुए। तो 10 ग्राम आपका 0.1 मोल का है, 0.1 मोल का मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। और आपको पता है कि 1 मोल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास उसका, तो 1 मोल का मास निकाल लीजिए। 0.1 मोल का 10 ग्राम है तो 1 मोल का निकालोगे, ये आ जाएगा 100। इसका मतलब उस सब्सटेंस का मोलर मास है 100। क्लियर? अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टर्न पे फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जो अपन ने बात पढ़ी उससे थोड़ा डिफरेंट। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन तक कि कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्लास ऑफ करते हैं, अब आगे की बात आगे करेंगे। हाँ भेज दूँगी बिल्कुल, हाँ
हाँ जी बेटा।